आदेश आदेश जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में आर्यन साधना केंद्र में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे प्रेत आपकी पूजा खा लेते हैं और आपकी पूजा कहीं लगती ही नहीं है। बाबा की आरती हो रही है, आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। उस गोरखनाथ की गद्दी से हैं, अघोर गद्दी से हैं, भोलेनाथ की गद्दी से हैं और जो भी जानकारी लेके आए हैं वो सही है। हमारे गुरु का जो ज्ञान है वो यहाँ पे दे रहे हैं। गुरु दीक्षा की फीस 2550 है, सात्विक की 3100 रुपये है, तामसिक की। सात्विक में आप सात्विकता के साथ चलोगे, तामसिक में आप तामसिकता के साथ चलोगे। तामसिक में आपको बकरा भी देना पड़ेगा, मुर्गा भी देना पड़ेगा। संपूर्ण जानकारी के लिए बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, लेकिन एक बात याद रखें कि तामसिक का तोड़ नहीं है, सात्विक का तोड़ मिल जाता है। सात्विक शक्तियाँ गलत जगह पे प्रवेश नहीं करती, जो गंदी जगह होती हैं, पर तामसिक शक्तियाँ जहाँ चाहे भिड़ा लो, जहाँ चाहे लड़ा लो। ठीक है, बकरे से क्या मतलब है? बकरे से मतलब ये नहीं कि मैं दूंगा तुम्हें गुरु दीक्षा की फीस कोई 25,000 देनी पड़ेगी ना। गुरु दीक्षा की फीस 3100 रुपये ही रहेगी। एक ही बार बकरा दिया जाएगा जब स्टार्टिंग में तुम्हारे पर सवारी चढ़ाई जाएगी, माता की या फिर किसी की भी, और उसके बाद तुम्हें फिर बकरे की बलि पे चढ़ाओ या फिर मुर्गे की बलि पे चढ़ाओ या फिर किसी पे भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि बकरे ही ज़रूरी है। जिसके ऊपर माता संतुष्ट हो जाए उसके ऊपर चढ़ा दो, माता हो या कोई देवता हो। ठीक है, अभी चलते हैं कि जितने भी नए व्यूअर्स हैं मेरे जो देख रहे हैं वीडियो को, आई होप आपको वीडियो पसंद आए, और आप अगर पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाना। सब्सक्राइब करना ना करना आपके ऊपर है, कमेंट करके बताना कि भाई इस टॉपिक के ऊपर नई वीडियो लाओ। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। प्रेत कैसे खा जाते हैं आपकी पूजा को? प्रेत पूजा क्या कब खाते हैं तुम्हारी? जब तुम्हारे घर में प्रेत हो और तुम देवता लाने की कोशिश करो तो प्रेत उससे डरेंगे ना। अगर तुम्हारे घर में प्रेत है, तुम किसी देवता को बैठा रहे हो, तो बेटा प्रेत उससे डरेंगे, और जब वो डरेंगे तो जब उसकी शक्ति घर में आने लगेगी, देवता की शक्ति जब घर में आने लगेगी तो उससे दिक्कत किसे होगी? प्रेतों को होगी। भूत प्रेत होंगे, चौकी होगी छोड़ी हुई किसी की, उससे दिक्कत होगी। तो बेटा जब तुम पूजा पाठ करते हो तो वहाँ तक जाने ही नहीं देते पूजा की। जो आपका देवता है जिसकी आप तपस्या कर रहे हो, आपको अपना अंश दे सके, जब तक उसके पास पूजा नहीं जाएगी वो आपको अपना अंश नहीं देगा। ठीक है, आपको उसका अंश नहीं मिलेगा, आपको देव कृपा नहीं मिलेगी। इस बात को समझो। ठीक है, अगर जो प्रेत घर में है और जो चौकी किसी ने छोड़ रखी है घर में वो बहुत शक्तिशाली है, तो पूजा का इतना भी हिस्सा, 1% हिस्सा भी नहीं जाने देती है आपका देवता के पास। और अगर प्रेत हल्का है मामला तो बेटा वो उसमें से कुछ हिस्सा चला जाता है देवता के पास। कभी कभी देखा होगा किसी का प्रेत खेलता है पर देव कृपा भी होती है, उस तरीके की चीज़ में वो होता है। ठीक है, कि प्रेत जो है हल्का था, उसने पूजा खाई पर वो पूरी नहीं खा पाया, कुछ पूजा जाके लग गई। इस तरीके से कार्य होते हैं। तो जब तुम पूजा करते हो और तुम्हारे घर में प्रेत है तो वो पूजा उसे लग रही है और वो उसे खा के और शक्तिशाली होगा, उसके अंदर और शक्ति आएगी। ठीक है, तुम जिस देवता की पूजा कर रहे हो ना, अगर वो काली है, एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे घर में प्रेत है और तुम काली की पूजा कर रहे हो तो बेटा तुम्हारा प्रेत ही काली बन जाएगा। ये बात याद रखो। वो सर पे खेलेगा तुम्हारे कि मैं काली हूँ, पर वो है प्रेत। ठीक है, शक्तियाँ क्या करती हैं? रूप बदल लेती हैं। कोई 52 रूपी होता है, कोई 56 रूपी होता है, कोई, ठीक है, इस तरीके से रूप बदलते हैं देवता। अगर ज्ञान अच्छा लगे तो सिर्फ इतना कहूँगा कि लाइक करके ज़रूर जाना, सब्सक्राइब करना ना करना आपके ऊपर है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है प्रेत पूजा खाते हैं। अब प्रेत आते कहाँ से हैं? प्रेत कोई भी हो सकता है। आपका घर का भूत होने से हो सकता है, दूसरे के घर का भूत हो सकता है। दूसरे घर के भूत से क्या मतलब है? अगर आपके पड़ोस में किसी का कोई पितृ है और वो आपके घर में आ गया, क्योंकि आपके कुलदेवी कुलदेवता नाराज़ बैठे हैं, आपके घर के पितृ नाराज़ बैठे हैं, फिर वो इतने सक्षम नहीं है कि उसे रोक सकें, तो वो खाएगा। बिल्कुल हो सकता है, ये भी हो सकता नहीं है, होता है। ये ज्ञान की बातें हैं जो तुम्हें नहीं पता। जो कहते हैं प्रेत घर में आ गया, प्रेत घर में कहाँ से आया? लगाया आ गया, लगाया कैसे आ गया? कुछ ना कुछ मतलब तो ज़रूर होगा उससे आपका। ठीक है, कहीं आप टॉयलेट कर देते हो किसी पेड़ के नीचे, उसके ऊपर शक्तियाँ होती हैं, वहाँ से आ सकता है। ठीक है, आपने परफ्यूम लगाया है, आप शमशान के पास से गुजर रहे हो, वहाँ से लग सकता है। आपकी जो गण, आपके जो
जो गण हैं वो देव वाले नहीं हैं, वो जो है राक्षस वाले गण हैं। आप किस गण के हों वो भी डिपेंड करता है। राक्षस गण वाले जो होते हैं उनके ऊपर शक्तियाँ बहुत जल्दी हावी होती हैं, बहुत जल्दी उन्हें पकड़ती हैं। देवगण वालों को नहीं पकड़ती शक्तियाँ। देवगण वाले तो बेटा बहुत कम परेशान रहते हैं ऊपर प्राय से। ठीक है, अगर तुम्हारे गण राक्षस के हैं तो बिल्कुल तुम्हें बहुत कुछ दिख सकता है, तुम्हें बहुत दिक्कत परेशानियाँ हो सकती हैं। प्रेत तुम्हें कहीं से भी लग सकता है और कैसे भी लग सकता है, इस चीज़ को समझो और यहाँ से निकलने की कोशिश करो। अब आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। कैसे करें निवारण। प्रेत कौन हो सकता है वो मैंने बता दिया आपको। आपके घर का भी हो सकता है, बाहर से लग कर भी आ सकता है आपके साथ, और मेरे भाई किसी दूसरे के घर का प्रेत भी आ सकता है जो कि पितृ हो उसके घर में। उसका पितृ है, आपके लिए प्रेत है बेटा, उसके लिए एक्चुअली है तो प्रेत ही, पर वो उसके लिए ज़मीन जायदाद छोड़ के गया है, वो उसके लिए पैसा छोड़ के गया है, तो इसलिए उसे इज्जत देने के लिए उसे प्रेत नहीं कहेगा, उसे पितृ कहेगा। है वो प्रेत ही। लोगों के यहाँ पर सवारी खेलते हैं पितरों की, गलत है। अपने ऊपर प्रेत की सवारी ले रही हैं वो, उन्हें पता ही नहीं है। लोग सेवादार बोलते हैं कि सेवादार आ रहा है, कोई सेवादार नहीं है बेटा, प्रेत है। सेवादार आने का मतलब ही नहीं बैठता, क्यों आ रहा है सेवादार, है तो इंसान ही। उसने भक्ति करी, कर्म करा, रहना है पीछे रखो, रहना है रहो, इज्जत दो, सम्मान दो, भोग प्रसाद टाइम पे दो, पर शरीर पर सवारी मतलब प्रेतों की। शरीर पर सवारी लेनी है तो सिर्फ माँ काली के स्वरूप की लो। 5 बावरी की आप ले सकते हो, ठीक है, वो सिद्ध हैं। गोरखनाथ जी की सवारी लो अपने शरीर पे। जो मुख्य देवता हैं, जो कि देवता श्रेणी में आते हैं, उनको लो। लोक देवता में लो। 3 तरीके की कैटेगरी है ईश्वर की। एक तो है ईश्वर, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं, जिसमें माँ आदि पराशक्ति आती है। एक है देवता, जिसमें माता काली, हनुमान जी, भैरव बाबा, ये देवता आते हैं, ठीक है। और एक है लोक देवता की श्रेणी, जिसके अंदर 5 बावरी, ठीक है, 5 बावरी आते हैं, वो गजारवीर आते हैं, हमारे बाबा कलव पवन आते हैं, अमर सिंह पवन आते हैं, जितने पवन हैं वो सब आते हैं, 56 कलवे, ठीक है। 52 भैरव भी इन्हीं में आते हैं, 8 भैरव भी आते हैं, पर वो लोक देवता में आते हैं। 52 भैरव आप मान सकते हैं कि लोक देवता से हैं। उसके बाद खेड़ा बाबा हमारे लोक देवता हैं, ठीक है। मशानी लोक देवता हैं, मशान लोक देवता हैं। इस तरीके से कार्य वर्क करते हैं और इस तरीके से देवताओं की श्रेणी बटी हुई है। तो आप डिपेंड करता है कि आप इनमें से किसी की सवारी लें, ना कि इनसे अलग जो कि प्रेत की सवारी होती है नीचे, इनसे नीचे होता है आते हैं प्रेत, जिनमें आप आपके घर के पितर, आपके घर के मरे हुए लोग आते हैं। और अगर हम मरते हैं, ठीक है, हम मरते हैं तो हम भी बेटा प्रेत में आएंगे, याद रखना। हम कितनी भी सेवा भक्ति कर लें, हम कितनी भी सेवा भक्ति कर लें, और अगर हमें मोक्ष नहीं मिलता है, हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, तो बेटे हम जो है अपने भले घर में पितर हों, अपने शिष्यों के लिए हमारे गुरु हों, दूसरों के लिए प्रेत हैं, ठीक है। उस योनि से मुक्ति की जाती है, उससे देवता योनि में आया जाता है। अगर तुम्हारे बस में हो तो आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो। तुम्हारे नेचर पर डिपेंड करता है तुम किस योनि में जाओगे, कि तुम हो किस टाइप के, तुम बुरे हो अच्छे हो, तुम्हारी आत्मा बुरी है कि अच्छी है। अगर तुम्हारी आत्मा सिद्ध हो चुकी है तो तुम आ सकते हो, अगर तुमने मंत्र जाप किया है। अगर तुमने सिर्फ देवता अपने ऊपर खिलाए हैं, शक्ति ट्रांसफ़र लिए हैं, भोग के ऊपर खिलाए हैं, तो बेटा फिर तुम प्रेत बनोगे। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। अभी हमारे चलते हैं वीडियो की तरफ कि कैसे करें निवारण। निवारण करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है। 1-2 तरीके हैं वैसे, पर मेन एक तरीका है जो कि कारगर है। वो है सिर्फ कि आप किसी भगत को दिखाएं, किसी भगत से मिले। अगर आप खुद करने की कोशिश करते हैं तो आप उल्टा फंसोगे और कुछ नहीं करोगे, ठीक है। उल्टा फंसने का मतलब क्या है, जब तुम पे कोई काम आता नहीं है, तुम जिस चीज़ के डॉक्टर हो तुम उस चीज़ को देखोगे। अगर तुम फार्मासिस्ट हो तो तुम्हारे पास मेडिकल स्टोर होगा। अगर तुम्हारे पास BMS का अलग काम है, MBBS का अलग काम है, ठीक है। फार्मासिस्ट का अलग काम है, नर्स का अलग काम है, ठीक है। तो जब वो अपना काम देखते हैं तो तुम भी सिर्फ अपना काम ही देखो। अगर तुम इंजीनियर हो तो तुम इंजीनियरिंग करो, जिस फील्ड में तुम हो तुम, क्षमा करिएगा किसी का फ़ोन आ गया था। तो हम कहाँ थे कि जिस फील्ड में तुम हो ना, उस फील्ड को प्रायोरिटी दो, उसी में रहो। और फील्ड में घुसने की ज़रूरत नहीं है जब तक तुम्हें नहीं आता वो चीज़। तो भक्तावल कोई छोटी चीज़ नहीं है, भक्तावल में इंसान की जान तक चली जाती है। भक्तावल वो चीज़ है। भक्तावल तुम नहीं करते तो बेटा भक्तावल में मत आओ। अगर ज़रूरत है, मन है तो आओ, मैं मना नहीं करता, पर अगर
तुम हो किसी और फील्ड की कोशिश कर रहे हो, यूट्यूब पे देख के, गूगल पे देख के, पढ़ के ये हम तारा कर लेंगे, तंत्र काट कर लेंगे, तो तुम खुद को फंसा बैठोगे, अपने घर वालों को फंसा बैठोगे और अपना जीवन बर्बाद कर बैठोगे। ठीक है, तो जिस फील्ड में हो, जब तुमने उसकी शिक्षा ली है, तो जब तुम भक्तावल में आना चाहते हो तो तुम्हें भक्तावल की शिक्षा भी लेनी आवश्यक है। कोई गुरु बनाओ, उसके सानिध्य में चल के कर सकते हो। हमारी गुरु शिक्षा की फीस 2550 है। अगेन बता रहा हूँ, सात्विक की तामसिक की 3100 रुपये है, ले सकते हैं आप। दीक्षा के बाद कोई चार्ज नहीं है पूरी उम्र भर मेरी तरफ से। ठीक है, तो ये थी कुछ जानकारी प्रेत के ऊपर कि प्रेत तुम्हारी पूजा कैसे खा लेते हैं और तुम्हें उससे कैसे बचाना है। सिर्फ एक तरीका, भगत ढूंढो। अगर छोटा मोटा प्रेत है तो बेटा कट जाएगा पूजा पाठ से, ठीक है, वो खुद कट जाएगा, तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते। और अगर प्रेत बड़ा है तो फिर तो बेटा ये तो गुरु काटेगा, या फिर बेटा कोई भगत तांत्रिक वो काटेगा, क्योंकि उसके पास देवता हैं, देवता से कटता है। उसके पास ऊर्जा है तो तुम्हारे पास भी ऊर्जा है, तुम्हारे पास नेगेटिव ऊर्जा है, उसके पास पॉजिटिव ऊर्जा है। पॉजिटिव ऊर्जा उस नेगेटिव ऊर्जा को काट देगी, तुम नहीं काट सकते। तुम इंसान हो तो इंसान से बात कर सकते हो, वो ऊर्जा है तो वो ऊर्जा से बात करेगी। विज्ञान को समझो तब तो, जब तुम साइंस को समझते हो तो इसके विज्ञान को भी समझो। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में ऐसी ही जानकारियाँ लेके आते रहेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। आदेश। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।